मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये 25 अप्रैल का। कल हमने देखा कि गर्मी काफी ज्यादा थी कई इलाकों में, यानी दिल्ली से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इंटीरियर, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ तक के मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो चुके थे। उड़ीसा में हीट वेव चल रही थी, विदर्भ में हीट वेव चल रही थी। तो अब आगे वेदर कैसा रहेगा इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो जो आपका वेदर सिस्टम है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, तो इसका क्या असर थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियां कल हुई थी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा और इस तरह से ये आगे बढ़ जाएगा। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा अंदर आ गया है और उसके बाद ये कल होते होते ये दिल्ली के आसपास आ जाएगा। तो अभी क्या है, हवाएं जो है अगर देखा जाए तो ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण क्या हो रहा है कि हवाएं जो है वो यहाँ से इधर से यूं आ रही है, मतलब कि ये जो गर्म हवा है इस तरह से आ रही है, यहाँ से ये पूरे इलाके में गर्म हवा आ रही है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक तरफ इस तरह से बनी हुई है यहाँ से, तो इधर से भी ये जो हवाएं हैं यहाँ से फिर ये इस तरह से घूम रही है। यानी कि ये आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से घूम के आ रही है यहाँ से, और एक तरफ है जो इस तरह से भी आ रही है, यहाँ से भी आएगी। उसके कारण क्या होगा कि ये जो इलाके हैं आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक बारिश की गतिविधियां होने वाली है इस ट्रफ के कारण। और ये जो ट्रफ है ये जो थोड़ा सा बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में देगी। तो अब क्या बारिश की गतिविधियां कैसे होने वाली है, ये देखिए। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कम हो जाएंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश आज रहेगी, कल से मौसम फिर से साफ हो जाएगा। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अब धीरे धीरे कम होने वाली है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसके कारण ये गर्म हवाएं यहाँ तक आ रही है, दिल्ली तक से आकर के इस तरह से घूम रही है। अगर देखा जाए तो ये देखिए हवाएं यहाँ से, ये सिंध बलूचिस्तान जो थर्ड एजर्ट है यहाँ से लेकर के और इस तरह से आ रही है। अब देखिए पूरे इलाके में ये जो इलाका है ये सारा इलाका काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। यानी दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, विदर्भ तक और उत्तरी तेलंगाना तक भीषण गर्मी आपको दिखाई देगी। ये सारा खेल जो है वो केवल हवाओं का है। और अगर और आगे हम चलते हैं, अगले मैप में चलिए, तो आप देखेंगे कि हवाएं देखिए यहाँ से जो यहाँ से आ रही थी अब ये उत्तर से, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली से के आसपास यहाँ पर नीचे आ गया, ये यहाँ पर आ गया। इस तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आ गया। तो ये हवाएं जो पहले यहाँ से आ रही थी, इस जगह से आ रही थी, अब ये देखिए वो उत्तर से, यानी कि ये 27 तारीख से जो है फिर से मौसम का थोड़ा सा हाल बदलेगा और इन सारे तमाम इलाकों में थोड़ी सी जो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन ये गुजरात में अभी भी पश्चिम से आ रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर 27 तारीख तक भी बढ़ा रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आएगी। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आगे 27 तारीख यहाँ पर है, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के ऊपर आ गया और हवाएं सीधी उत्तर से आने लगी। तो ये हवाएं जो कम गर्म होगी, इससे टेम्परेचर पश्चिम भारत में फिर से गिर जाएंगे। एक एक राज्य को अगर देखें तो इसमें देखेंगे कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर अब कम हो जाएंगी, बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उसी तरह से हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये जितने भी इलाके हैं, तमाम इलाके हैं, यहाँ पर कल से टेम्परेचर में हल्की गिरावट कल या परसों से फिर से शुरू हो जाएगी, पश्चिमी हवाएं रुक जाएंगी। अब क्या होगा, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो 26 तारीख के रात से और 27 तारीख को हो सकता है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, महामायानगर और ये मैनपुरी, इटावा, इन इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ कुछ ना कुछ बौछारें हो जाए। उसके बाद 27 तारीख को साइक्लोनिक सर्कुलेशन और आगे आ जाएगा। तब ऐसा लग रहा है कि इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी रहेगी। फिर आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, ये फैजाबाद, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर और बलिया वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है या धूल भरी आंधी आ सकती है 27 तारीख को। अब अगर बिहार की बात करते हैं तो 26-27 तारीख को बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे, खास करके सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और ये बेगूसराय, सहरसा, माधेपुरा, सुपौल, अररिया, ये सारे इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो सकती है, बिजली भी गिरने की संभावना है। बाकी तमाम इलाकों में
बारिश और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उसी तरह से झारखंड में भी 27 तारीख को कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हजारीबाग, रांची, खूंटी, धनबाद, जमतारा, दुमका, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और अगर और आगे चलते हैं तो पश्चिम बंगाल में 26 और 27 तारीख को पूरे पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक रहेंगी। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं, दौसा, करौली, यहाँ पर धूल भरी आंधी चल जाए। और आज जो कुछ है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं या धूल भरी आंधी यहाँ पर चल सकती है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये जो इलाके हैं ये काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं अभी चलती रहेंगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी ये ग्वालियर संभाग में थोड़ा बहुत वेदर हो सकता है। यहाँ पर धूल भरी आंधी आज और कल में आ सकती है। बाकी इलाके साफ रहेंगे, गर्म रहेंगे, काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं, रायपुर, धमतारी, बलौद, बाजार, ये सारे इलाकों में जो है महासमुंद वगैरह में, जांजगीर, राजगढ़ वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो 26-27 तारीख को उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होंगी। मान लो कि लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और बिजली की गरज चमक भी दिखाई देगी, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ये यानी वेदर यहाँ पे बदलेगा। गुजरात में अगले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी हवाएं चलेंगी, पश्चिम उत्तर पश्चिमी हवाएं, तो गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। महाराष्ट्र में कोई वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर भी मौसम काफी ज्यादा गर्म रहेगा। गोंडिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यहाँ पर हो सकता है 27 तारीख को धूल भरी आंधी या मतलब तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बादलों की गरज चमक हो जाए। अब अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में आदिलाबाद तक तो बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। लेकिन हो सकता है कि जयाशंकर और ये महबूब नगर और खम्मम, सूर्यापेट, इन इलाकों में 27 तारीख को कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की हो जाए। आंध्र प्रदेश में 26-27 तारीख के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। उसी तरह से कर्नाटक के भी जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। केरल के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कोस्टल एरियाज में 27-28 तारीख को हल्की बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में बारिश ना के बराबर रहेगी। अंडमान में भी बारिश ना के बराबर रहेगी। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो ये था अभी तक का अपडेट। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।